श्री राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपके लिए लाई हूँ श्री कृष्ण भगवान की छठी की पौराणिक कथा। भाद्रपद मास की छठी के दिन पूजा करने से भगवान होते हैं प्रसन्न। जानिए क्या है कृष्ण छठी की पौराणिक कथा। हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। ये त्यौहार इस साल यानी कि 2025 में 16 अगस्त को मनाया जा चुका है। इस पर्व के 6 दिन बाद श्री कृष्ण से जुड़ा एक और पर्व आता है जिसे सनातन संस्कृति में कृष्ण छठी या कृष्ण षष्ठी के नाम से जाना जाता है। इस दिन ठाकुर जी को एक स्वादिष्ट व्यंजन का भोग लगाया जाता है और उनकी विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। श्री कृष्ण छठी का पर्व अपने आप में बेहद खास और अनोखा है। ये दिन श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के साथ उनकी दोस्ती निभाने के तरीके को भी याद करने का दिन है। भक्त वत्सल के इस ज्ञान में हम आपको बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण से जुड़े इस पर्व के बारे में विस्तार से, साथ ही जानेंगे उस व्यंजन और उसकी कथा को भी जिससे भगवान को अत्यधिक आनंद की प्राप्ति होती है। तो क्यों मनाई जाती है श्री कृष्ण छठी? दरअसल हिंदू परंपराओं के अनुसार किसी बच्चे के जन्म के छठे दिन छठी का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस दिन बच्चे को पहला स्नान करवाया जाता है और उसे नए और सुंदर वस्त्र पहनाकर छठी मैया की पूजा की जाती है और कहा जाता है कि षष्ठी या छठी देवी की विशेष पूजा से बच्चे को सुख, समृद्धि और स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद मिलता है। श्री कृष्ण छठी का पर्व भी इसी मान्यता से जुड़ा हुआ है। इस साल श्री कृष्ण छठी 21 अगस्त को मनाई जाएगी, यानी कि कल दिन बृहस्पतिवार को मनाई जाएगी। कहाँ से शुरू हुई छठी के दिन कढ़ी और चावल खिलाने की मान्यता? हिंदू धर्म के जानकारों के अनुसार छठी के दिन श्री कृष्ण को स्नान करवाकर पीताम्बर वस्त्र पहनाए जाते हैं और फिर उन्हें भोग लगाया जाता है। इस दिन श्री कृष्ण को 56 भोग के साथ कढ़ी चावल का भोग जरूर लगाना चाहिए। कढ़ी चावल का भोग लगाने के पीछे भागवत पुराण की एक पौराणिक कथा में बताया गया है। जब श्री कृष्ण बचपन में गाय चराने के लिए जाते थे तब माँ यशोदा उन्हें खाने की पोटली बांध कर देती थी जिसमें एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट व्यंजन होते थे। श्री कृष्ण के साथ उनके सखा भी अपने साथ बहुत से स्वादिष्ट पकवान लेकर आते थे और वे सभी जंगल में सारे व्यंजनों को मिल बांट कर खाते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि जहाँ एक तरफ सब लोग साथ खाना खा रहे हैं वहीं उनका एक सखा छिपकर अकेले खाना खा रहा है। जब श्री कृष्ण ने इस बात का पता लगाया तो उन्हें ये पता चला कि उनका वो दोस्त गरीब होने की वजह से रोज़ खिचड़ी या फिर कढ़ी चावल लेकर आता है और सबके अच्छे खाने को देखकर चुपचाप दूर जाकर अलग खाना खाया करता है। श्री कृष्ण को इस बात को जब मालूम हुआ तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उन्होंने अगले दिन से गरीब दोस्त के पोटली में से कढ़ी चावल खाना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण को कढ़ी चावल बहुत पसंद आने लगा और वो उनका प्रिय भोजन बन गया। इसी वजह से छठी के दिन श्री कृष्ण को कढ़ी चावल का भोग लगाया जाता है। हालांकि भोग लगाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कढ़ी में प्याज और लहसुन नहीं मिलाई गई हो। अब छठी के दिन कैसे करें कृष्ण की पूजा? तो सबसे पहले श्री कृष्ण छठी पूजन के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। इसके बाद पूजन कक्ष में जाकर एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं, प्रभु को विराजमान करें। इसके बाद श्री कृष्ण को पंचामृत से स्नान कराएं और उन्हें नए वस्त्र पहनाकर सुंदर तरह से तैयार करें। इसके पश्चात लड्डू गोपाल का रोली या पीले चंदन से तिलक करें और फिर उन्हें फूल माला अर्पित कर दीपक जलाकर आरती करें। इसके पश्चात गोपाल जी को माखन मिश्री के साथ कढ़ी चावल का भी भोग अर्पित करें और भगवान श्री कृष्ण मंत्र का जाप भी करें। कुछ नहीं आता है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इसी मंत्र का जाप कर लें। अब कृष्ण छठी का महत्व क्या है? कृष्ण छठी भगवान श्री कृष्ण के जन्म की खुशी में मनाई जाती है। इस दिन भक्तों द्वारा व्रत, पूजा, उपवास और भजन कीर्तन किए जाते हैं। यह दिन भगवान कृष्ण की उपासना का एक महत्वपूर्ण अवसर होता है जिससे भक्त उनके गुणों और उनके संदेश को समझ सकते हैं। इस दिन विभिन्न जगहों पर श्री कृष्ण के लिए विशेष नृत्य, गान और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हिंदू धर्म के जानकार बताते हैं कि श्री कृष्ण छठी में ठाकुर जी की पूजा करने और उन्हें भोग लगाने से भगवान आपकी झोली खुशियों से भर देते हैं और आपको स्वस्थ रहने का वरदान देते हैं। तो राधे राधे दोस्तों,
आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद दोस्तों।